वेलकम टू माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज अहमद। वेलकम टू माय चैनल। तो आपसे फिर से स्वागत है आपके दास खत्म में वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, जैसे कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन वन में क्या है कि मैंने इस कोई क्वेश्चन नहीं है, जैसे एक ग्राफ है, मैंने आपको शो कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका ग्राफ कैसे शो करेगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे क्या है कि ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बाइनरी चार्ज कन्फिगरेशन, दो बाइनरी चार्ज कन्फिगरेशन है, तुमको द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा। ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तुमको द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट होगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, पॉजिटिव वाला बड़ा है निगेटिव वाला कम है, तो ऐसे जनरेट होगा। और दोनों निगेटिव है तो सेम, देखो दोनों पॉजिटिव तो ऐसे, दो सेम निगेटिव, मतलब जस्ट इसका सिमेट्रिक लग रहा है ना। ये नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया, देखा नहीं बदल गया कुछ उल्टा सीधा। सेम इसमें चार्ज को हमने पलट कर दिया तो ये भी लिखा है अपने में इनवर्स हो जा रहा है। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, तो कोशिश करते हैं समझने की, आपको समझाने की। क्या है सवाल में, मतलब कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट टाइप का। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों पॉजिटिव चार्ज का नल पॉइंट मिलेगा। अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका दो नल पॉइंट मिलेगा कहीं ना कहीं, उनके बीच में मिलता है नल पॉइंट, दो पॉजिटिव चार्ज है तो। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इसको दो नल पॉइंट इधर कहीं मिलेगा नहीं, इधर कहीं मिलेगा नहीं, मैंने बीच में मिलेगा कहीं। तो बीच में यहाँ मिल रहा है, क्यों क्यों बीच में मिल रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या है, सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के। जब सेम मैग्नीट्यूड होते हैं तो उनका जो नल पॉइंट मिलता है, अगर मानते हैं ये डिस्टेंस एल है तो इसका जो नल पॉइंट होगा वो L/2 पे होता है। सेंटर से L/2 मान लेते हैं, ये लेंथ यहाँ से हम ले लिए, यहाँ से जीरो से ले लिए, ये जीरो है तो ये क्या हुआ L/2 पे मिलेंगे इसका नल पॉइंट। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे क्या करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद धीरे धीरे घटता जाएगा। अब जबकि इसको हमने पॉजिटिव दिया निगेटिव होगा तो माइनस ऑफ ई आएगा डायरेक्शन, क्योंकि इसका निगेटिव क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ऑफ ई की तरफ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस ई, ऊपर ई तो नीचे क्या होगा माइनस ई, यहाँ पे हो गया। सेम अब यहाँ देखिए, मान लीजिए इसको पॉजिटिव डिस्टेंस एल लेते हैं। अब देखिए इस दोनों क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, अगर पॉइंट यहाँ रख रहे हैं हम, यहाँ पॉइंट को ही रख रहे हैं बीच में, तो इस पॉइंट द्वारा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, और जबकि इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगेगा। तो ये नल पॉइंट मिलेगा नहीं, मतलब अगर बीच में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऊपर चल जाएगा। अगर इस साइड रखे हैं तो ये वाला फोर्स इसको और खींचेगा और ये वाला भी खींचेगा, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, मतलब ये दोनों कर्व बना लेंगे एक दूसरे से। ठीक, अब देखिए जब पॉइंट यहाँ रहेगा तो इसको रिपल करेगा, इसको खींचेगा, तो ये ज्यादा फोर्स जनरेट करेगा, क्योंकि 4Q है, क्यू है, मतलब चार लोग एक लोग खींच रहा है और एक केवल खींच रहा है, चारों धक्का देना तुमको, मतलब तुम एक क्यू नॉट चार्ज हो। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें चार लोग क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और एक तुम्हें खींच रहा है वो भी दूर से। तो तुम चार लोग तुम्हारे पास है, तुम्हें धक्का दे रहा है, दूर बात तुम्हें खींच रहा है, तो खींच पाएगा नहीं, खींच पाएगा, तो ये क्या है, धक्का ही देगा। और जब ये उसे जीरो मान लिया तो ये क्या है, निगेटिव में आएगा, तो ये धक्का देगा, इसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे, तो ये ऐसा इसका बनेगा कर्व। सेम यहाँ पे, यहाँ पे मान लेते हैं अगर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट मान लीजिए हम यहाँ कहीं ले लिए, यहाँ पे ले लिए। ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको इसको अपनी तरफ खींचेगा और इसको रिपल करेगा, करेगा। तो देखो ये इसको अपनी तरफ, ये रिपल कर रहा है, सॉरी ये रिपल कर रहा है, ये वाला खींच इसको ठेल रहा है, ऐसे रिपल करेगा ये वाला इस चीज़ को, क्यू नॉट चार्ज को। तो जब रिपल कर रहा है और खींच रहा है तो ये देखो इस ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि 4Q है और डिस्टेंस कम है, लेकिन कंपेयर थोड़ा कम होगा, इसलिए यहाँ पे जाके इसने सर कर्व नहीं बनाया, यहाँ पे जाके कुछ बेंड होकर फिर नीचे जीरो हो जाएगा, यानी एक समय बाद क्या हो जाएगा, इसका फोर्स क्या हो जाएगा जीरो होके, और इसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा। ठीक है, तो एक समय इसका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी बहुत दूर पे जाके इसका नल पॉइंट कहीं हमको मिल जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ये भी है, इसका सिमेट्रिक है और ये इसका भी सिमेट्रिक है। चलिए आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, मतलब एक आपको लगाना है, ठीक है, लगाना है। इस ग्राफ में क्या है कि दो चार्ज है, इसका ग्राफ बनाना है, सेम वही चीज़ प्लॉट करना है XYZ, जो आपको जो करना है। देखिए जैसा भी हमने ड्रॉ किया था कि अगर दो चार्ज है, एक है प्लस ऑफ Q, एक माइनस ऑफ Q। देखिए इसके लिए हम नल पॉइंट देखते हैं, नल पॉइंट कहाँ मिलेगा और ये एक लाइन है, यहाँ से ये प्लस ऑफ एक्स है या माइनस ऑफ एक्स है, मतलब ये ओरिजिन होगा जीरो। अगर मान लो कोई चेस चार्ज हम क्यू नोट यहाँ रखते हैं, तो अगर क्यू नोट हम यहाँ रख रहे हैं, क्यू नोट यहाँ रख रहे हैं हम, तो इस द्वारा फोर्स किधर लगेगा, इसकी तरफ, और जब ये इसको फोर्स इधर लगाएगा। सेम यहाँ पर पहला हो गया, फिर दूसरा मान लीजिए चेस चार्ज हमने रख दिया कहाँ पे आपका, इसके कहीं बीच में रख दिया, मान लीजिए हम यहाँ रख दिए, इसके द्वारा फोर्स कहाँ लगाएगा, इसकी तरफ, और ये भी फोर्स को इधर लगाएगा, तो यहाँ तो नल पॉइंट मिलने चांसेस नहीं है, यहाँ पे नल पॉइंट एफ नेट में बी जीरो, में भी जीरो हो सकता है, यहाँ पे एफ नेट
नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ तो जीरो होगा नहीं। सेम यहाँ देखिए इस पॉइंट के अलाउंग, इस पॉइंट के अलाउंग, इसके ही पॉइंट पे मान लेते हैं यहाँ पे क्यू नॉट, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो यहाँ भी एफ नेट क्या होगा, मे बी जीरो, जीरो हो सकता है। अब जीरो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अब दो ही कंडीशन है, या तो हमारा मान लीजिए, या तो हमारा मान लीजिए ए पे जीरो हो या बी पे जीरो हो या सी पे, यानी ए और सी पे ही जीरो हो सकता है कंडीशन, बी पे जीरो तो होगा नहीं। तो इसका बताना प्लॉट करना वर्सेस इलेक्ट्रिक एंड एक्स डायरेक्शन ग्राफ, यानी एक्स के बढ़ते बढ़ते ई में क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे कि पहले हमने बताया था क्या है, ये आपका एक्स डिसीजन लेते हैं तो क्यू और एक्स के बेस से बताना, बस सेम आपको यही दिखाना है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ग्राफ क्या होगा। जैसे कि हमने दिखा दिया है, आप इसको सॉल्व करिएगा। ये इसका सोल्यूशन है पहले का और ये सोल्यूशन है दूसरे का, ठीक है। ये सवाल पूछता है, आप इसे याद रख लीजिए कि वाई एक्सेस में अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज ऐसे हैं और वाई एक्सेस पे है, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है यानी ई मैक्स मिलता है वो ए बाई रूट टू पे मिलता है, ए बाई रूट टू पे मिलता है मैक्सिमम, अगर दोनों चार्ज क्या है हमारा क्यू क्यू है तब, और ड्यूरी ए है तब, ठीक है। जैसे डिस्टेंस रहेगा वैसे वैसे हमारा चेंज होता रहेगा। बस सेंटर से डिस्टेंस, ये भी सेंटर डिस्टेंस होता है, ए बाई रूट टू होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई के लिए। ये भी सवाल सेम वैसे ही है, आपको ये भी दिखाना है नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ से नल पॉइंट फाइंड कर लेंगे और निकाल लेंगे वैल्यू, फिर ग्राफ आपका करेंगे प्लॉट कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 लगाना है ये भी आपका होमवर्क है, होमवर्क है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको बताना है हमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह एग्जिस्ट करता है। अरे कुछ जगह तो नल पॉइंट होता नहीं है, जहाँ नल पॉइंट नहीं होता है क्या मिलेगा हमारा, फोर्स मिलेगा नहीं। इलेक्ट्रिक लाइंस एग्जिस्ट ओनली इन द इमीडिएट वेकेनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी नहीं है। एग्जिस्ट ओनली द व्हेन द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर द नियर वन अदर, नहीं। लास्ट ऑप्शन सही है, इमेजरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस होता है वो क्या होता है हमारा, इमेजरी होता है। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी, इज क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइंस, कैसा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइंस होता है, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव है, तो यहाँ से चार्ज निकलेगा और इसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे होगा। यहाँ से चार्ज निकलेगा, इसकी तरफ जाएगा, यहाँ पे चार्ज आएगा क्योंकि निगेटिव है, यहाँ से चार्ज निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एक आगे वाला सवाल आएगा, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक क्लोज कर्व नहीं बनाता। देखिए क्लोज कर्व बनाया नहीं बनाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व नहीं मानते हैं। और दो इलेक्ट्रिक फाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेप्ट कर देंगे तो इस पॉइंट किसी एक पॉइंट पे इस पॉइंट पी पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होता है। इस डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इसमें जो टेंजेंट होगा, इस पे जो टेंजेंट है वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ होगा, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करते हैं, कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और ये इमेजिनरी लाइन होता है, इसे याद रखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ए रिंग ऑफ चार्ज विथ रेडियस 0.5 मीटर हैज द 0.02 पाई मीटर गैप, ये गैप बताया है, ये गैप, ठीक। इसको मान लें डेल्टा ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो डेल्टा एक्स दिया है आपका कितना, 0.002 पाई, और आपका आर दे दिया है रेडियस 0.5, मीटर में दिया है, भी मीटर दिया है, ठीक। इफ द रिंग कैरीज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी क्यू दो आपका दिया है, क्यू दिया है, रिंग क्यू दिया है, कितना चार्ज आपका 1 कूलम, प्लस में 1 कूलम। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखिए कहते हैं कभी चीज़ों को उल्टा हो जाता है, तो बस इस पे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लो क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, तो देखो ई निकलता है, जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर इजकल टू के
चार्ज क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। टोटल चार्ज तो क्यू है लेकिन इस गैप है। अगर वो सर्किल का टोटल चार्ज होता है, समझते हैं, अगर मान लेते हैं सर्किल था हमारा, ये सर्किल ऐसे होता है, अगर सर्किट टोटल ऐसे होता तो यहाँ चार्ज होता है, यहाँ भी चार्ज होता है, यहाँ भी चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग जाता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग जाता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगता है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगता है। यानी दूसरे क्या करते हैं, इंटरसेप्ट कर देते हैं, यानी एफ नेट क्या होता है, जीरो। फिर मैं यहाँ चार्ज तो यहाँ भी चार्ज, ये भी जीरो कर देगा, और फिर यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसको रिपल कर देगा इधर। यानी अगर पूरे पे हमारे रिंग पे चार्ज अगर होता, पूरे रिंग पे चार्ज होता, कहीं गैप नहीं होता, तो एफ नेट कितना होता, एफ नेट इक्वल टू जीरो इफ रिंग है ना, इफ रिंग इज filled fulfilled with चार्ज। अगर वो चार्ज से भरा होता तब ये होता इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन वो तो भरा हुआ नहीं है, पूरा भरा नहीं है, तो जो पूरा भरा नहीं है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा, तो हम बस इसके द्वारा इसका जो छोटा सा गैप आया होगा, मतलब इसके चार्ज द्वारा, यानी बाकी सब इस तरह करेंगे, ये चार्ज इसको कैंसिल कर दिया होगा, ये चार्ज इसको कैंसिल, मतलब इसके द्वारा जो चार्ज होगा छोटा सा जनरेट यहाँ कहीं होगा, यानी बस इसके द्वारा जो चार्ज होगा वही आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस चार्ज को मानते हैं डी क्यू चार्ज, यही चार्ज जो बचा होगा जो कैंसिल आउट नहीं हो पाया होगा, इस चार्ज को बोलते हैं हम डी क्यू चार्ज। तो बस हम निकाल दें, तो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई इक्वल टू क्या आएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। बस आप डी क्यू निकालें, डी क्यू कितना आएगा, तो देखिए डी क्यू कैसे निकालेंगे, डी क्यू, तो डी क्यू क्या होता है, डी क्यू थोड़ा सा चार्ज, देखो हमने ये टोटल चार्ज, टोटल कितना है, ये टोटल है, क्यू टोटल है, ये टोटल है, टोटल यानी क्यू अपान, ये क्या है, रिंग है, तो रिंग का स्पेयर क्या होगा, टू पाई आर, तो टू पाई आर यार, यानी ऐसे लिखते हैं हम इस चीज़ को, हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं कि Q अपान L इक्वल टू डी एल। ठीक, इस Q अपन L को भी हम बोलते हैं सिग्मा, तो ऐसे नहीं बोलते हैं, बस Q बोल दिया, तो 1 कूलम, L कितना है 2 पाई आर, Q ले लो 2 पाई आर, Q 2 पाई आर इंटू ये DL कितना है, DL ही तो हमारा DX है, देखो DX लिखे है, बस पुट करो यहाँ पे, Q क्या है 1, 2 पाई आर, 2 को 2, पाई को पाई, आर का रख दीजिए, कितना है 0.5। ठीक, और ये dx निकाल लीजिए, आपका जो भी निकला है 0.002 पाई, यही तो है ना, पाई से पाई खत्म और ये 2 से 2 खत्म, तो 2 इधर जाएगा 10⁻³ यानी 2, यानी 10⁻³ आएगा ऊपर से, और नीचे 0.5 मतलब हाफ है, तो आएगा 2 गुणे 10⁻³ यानी ये कूलम आएगा। मतलब कहने का मतलब आपका, कहने का मतलब ये कि डी क्यू इक्वल टू 2 गुणे 10⁻³ कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, तो ई निकल जाएगा, ई इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, बस रख दीजिए, के का मान 9 गुणे 10⁻⁹, डी क्यू का मान यहाँ से 2 गुणे 10⁻³ बाई आर, आर क्या था 0. आर क्या था आपका, आर क्या था आपका, ये था, इसी को 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बस लिख दीजिए 1/2, या चलिए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, अगर दिक्कत हो तो हम 0.5 मीटर का स्क्वायर, तो 9 गुणे 10⁻⁹ गुणे 2 गुणे 10⁻³ अब इसको लिखते हैं हाफ का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यानी 9 गुणे 2 गुणे 10⁻³ माइनस 6 गुणे 4, 4 दूना 8, 9 गुणे 8 गुणे 10⁻⁻6 कितना आएगा ये 72, 72 गुणे 10⁻⁻6, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.2 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा एट सेंटर इज इक्वल टू 7.2 गुणे 10⁻⁻5
न्यूटन पर कूलम। देखिए ये कुछ गलती हुआ है क्या? मैं 9.9 10 सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये सही है, 10 पावर 3 - 3 2 को 10 पावर 3 सही है, इतना सही है, 4 सही है। 4 सही होने के बाद आपका डी क्यू निकला, डी क्यू 9 हाँ। हाँ ये देखिए, ये जो है ये घटेगा तो कितना आएगा? प्लस में 6 आएगा, प्लस में। ये आपका प्लस में आएगा, ये आपका +6 आएगा, ये +6, 9 में 6 जाएगा, +6। अब +6 फिर यहाँ पे आपका जो जुट गया, ये जुट गया, ठीक है, यहाँ पे ये जुटा आपको, तो +6 और 6 72 हो गया, +6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे 6 +1 7, 10 पावर 7 न्यूटन। देखिए अब कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका 7.2 10 पावर -7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे पे। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर? हाँ, ये आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इस क्वेश्चन नंबर 4 में, if an electron has the initial velocity in the direction different from that of the uniform electric field, the path of electric field is, the path of electric field क्या होता है? सिंपल याद कर लीजिए, बस पूछे तो आप टिक्का मार के आ जाइएगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कोई या चार्ज इंटर करता है तो उस पे जो उसका जो पाथ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। बस आप ये ना रखें, जो भी पाथ बनेगा क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा कोई चार्ज, उसके पाथ क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। आपको कैसे आता है, कैसे आता है उसको ध्यान नहीं देना है, बस पूछ के आया तो आप मार के आ जाइए। अब जैसे आता है वो देखिए कैसे आता है वो चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है। मान लेते हैं हम, मान लेते हैं आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है यहाँ पर। मान इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका जो चार्ज है ऐसे इंटर किया यू, हाँ, इनिशियल स्पीड यू से, यू इनिशियल क्या था? रेस्ट, जीरो था, रेस्ट था, यानी एक स्पीड से हुआ एंटर यू, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा तो ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक। अब देखिए एट अ टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जे डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या है? ई जे है, ठीक। और हम जानते क्या है कि ई इक्वल टू क्या होता है? F/Q होता है, इक्वल टू F/Q। तो F इक्वल टू क्या निकलेगा? Q इंटू ई। और यहाँ Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है। Q क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो E इंटू ई माइनस ई। और ई क्या होता है? F इक्वल टू MA होता है, तो यहाँ से आपका A मिल जाएगा। तो A कितना मिला? A इक्वल टू मिल गया आपका -E इंटू E/m, यही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया आपका, ठीक। एट अ टाइम, एट अ टाइम, एट अ टाइम, किसी एक टाइम पे मान लिए हम, किसी टाइम पे मान लिए हम आप आपका, ठीक है, मान लेते हैं किसी एक टाइम पे, मान लें किसी टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है ऐसे, ठीक है, यहाँ से इंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है, किसी टाइम पे टी टाइम पे वो एक्स डिरेक्शन चला तो ऐसे चलेगा, और किसी टाइम पे यहाँ वाई हो जाएगा, ये वाई। तो अगर यक्स निकालें एट अ टाइम टी, टी, तो हमारा स्पीड क्या है? यू है, स्पीड यू है। तो जो निकलता है इनिशियल स्पीड यू, यू एक्स कितना निकलेगा? यू एक्स। तो यू एक्स निकाले, अगर मान लेते हम निकालते हैं यू एक्स, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सेस, वेलोसिटी इन एक्सेस क्या होगा? वी एक्स इक्वल टू क्या होगा? वी एक्स इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? एक्स बाई टी, एक्स बाई टी। अब वही निकाले वेलोसिटी इन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई एक्सेस, तो क्या होगा आपका? वेलोसिटी वाई एक्सेस होगा, तो वी वाई इक्वल टू क्या होगा? यू वाई, यू वाई प्लस ए इंटू टी, ये निकालेंगे।
देखो इनिशियली क्या है, ये फाइनल है, इनिशियल इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, रेस्ट यहाँ से स्टार्ट किया रेस्ट से, तो इनिशियली क्या होगा जीरो, यानी स्पीड जीरो प्लस ए आपका निकालना हो कितना है, माइनस ऑफ ई इंटू ई बाई एम इंटू टी। तो वी वाई यानी वी वाई मिलेगा कितना आपका, माइनस ई एम ई इंटू ई बाई एम, ये वी वाई मिल गया आपका, वी वाई। अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस इन वाई एक्सेस, क्योंकि हमें बताना पाथ कैसा है, तो पाथ तभी निकल पाएगा जब एक्स और वाई रिलेशन हो। तो फॉर पाथ, फॉर फॉर पाथ, पाथ वी फाइंड रिलेशन रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। पाथ के लिए हमें किसके बीच में निकालना होगा, वाई और एक्स के बीच में पाथ के लिए निकालना पड़ेगा। तो पाथ के लिए वाई और एक्स में निकालना पड़ेगा। अब देखिए यही क्या था, यही तो आपका इनिशियल है, जिसको हम यू बोल देते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा इस इक्वेशन का हमने यूज करेंगे, क्या करेंगे आप यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे तो हम निकालेंगे वाई एक्सेस, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई एक्सेस में, एट टाइम टी, यहाँ पे यहाँ टाइम पे एट डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वाई इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होता है, बस निकालिए यहाँ से। तो y इक्वल टू यू टी, यू क्या है इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड क्या है जीरो, तो जीरो प्लस हाफ हाफ और ए टी स्क्वायर, यानी ए निकला ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, बस y इक्वल टू क्या निकलेगा, हाफ ई एम बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब देखो टी बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से टी बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से टी निकाला जाए, यहाँ से टी, तो टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स, टी बराबर लिख सकता हूँ एक्स बाई यू, एक्स बाई यू, बस इसको पुट कर दो इसमें, पुट, तो निकलेगा क्या हमारा, तो निकल जाएगा वाई इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस ई बाई एम, माइनस ई बाई एम एम अपान क्या होगा एक्स बाई यू का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो अगर देखा जाए y इज प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर क्या है, ये पैराबोलिक है, पैराबोलिक यानी लेस पैराबोलिक, ये क्या आपका, ये है फॉर्मूला ऑफ पैराबोला, तो क्या आएगा आपका पैराबोलिक होगा, ये आपका रिलेशन है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8 कूलम माइनस 2 कूलम 2q प्लस 8q माइनस 2q आर लोकेटेड एट द x0 xl रिस्पेक्टिवली। चलिए बनाते हैं इसमें l, the location of a point on the axis at which the net electric field due to the these 2 point charge is 0। इन दो पॉइंट द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा बताना है। ठीक, देखिए एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, 8q इधर है, आपका 8q इधर है, अब माइनस 2 किधर है, और ये x इक्वल टू जीरो, ये x इक्वल टू एल है। ठीक, एल बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है 8q माइनस 8q, हमने जो पहला वाला रिलेशन दिखाया था सवाल, ये उसी के रिलेशन बेस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा। आप ऐसे एज्यूम करिए, कोई पॉइंट यहाँ मान लेते हैं ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, और यहाँ पे कई पॉइंट हम मान लीजिए सी, यानी ए बी सी। अब देखिए ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे माइनस टी को द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, प्लस 8 द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। हाँ, तो इसको मान लेते हैं हम Q1 बोल दिए, इसको Q2 बोल दिए, तो ये F1 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। चलिए, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी F नेट इक्वल टू जीरो में बी जीरो हो जाए, में भी जीरो हो सकता है।
इन दोनों के बीच में क्या कोई पॉइंट होगा जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? मान लीजिए पॉइंट हम लिए यहाँ पे, तो इस द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ये लगेगा, यानी F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं। इस पॉइंट द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कुछ होगा ही नहीं, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ, तो जीरो यहाँ ही निकलेगा, यानी इस पॉइंट भी निकलेगा। चलिए कहीं यहाँ निकालते हैं सी, इस पे पॉइंट पे, इस पॉइंट द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर F1 और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2, यानी इफ एफ नेट मे बी जीरो, यानी मे बी जीरो यहाँ हो सकता है। अब जीरो हो सकता है तो किस जगह जीरो होगा, अब ये तो नहीं पता है किस जगह जीरो होगा, चलो वो निकालते हैं जीरो कहाँ हो रहा है, तो निकालते हैं, यानी एफ नेट इक्वल टू जीरो, यानी F1 प्लस F2 इक्वल टू जीरो, यही तो होगा, यानी F1 इक्वल होगा माइनस ऑफ F2, यही तो होगा। अब F1 माइनस ऑफ F2 है, तब यानी F1 का मोड इक्वल टू F2 का मोड, यहाँ पे या तो यहाँ पे, यही तो हो सकता है। बस इस चीज़ को पुट करें, फाइंड करें। तो देखो हम मान लीजिए किसी डिस्टेंस ले लीजिए, कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए एट एक्स, ठीक। तो मान लीजिए हम क्या डिस्टेंस लिए, तो हम मान लीजिए डिस्टेंस ये आपका, ये एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं जीरो, यानी मान लेते हैं एट सी एफ नेट इक्वल टू जीरो, सी मान लिया। तो देखिए एफ नेट कितना होगा, F1 जो निकलेगा कितना, F1, तो F1 क्या निकलेगा, इस द्वारा इस पे F1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे F लिखा मतलब उसी को हमने E बोल दिया, यहाँ पे E जो है ना सब E है, E है, जहाँ F लिखा है मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है, ठीक है, सब E है। चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पे भी, यहाँ जब ये जीरो है मतलब सो E1 इक्वल टू हो जाएगा E2, ठीक, निकाल लेते हैं। इस चार द्वारा E1 कितना निकला है, यानी E1 मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2, निकालो। इस चार द्वारा E1 निकलेगा, यानी के क्यू, क्यू कितना है 8Q बाई आर, आर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ से निकालेंगे क्या, के 2Q माइनस 2Q का मोड होता है, यानी मोड होता है, यहाँ पे मोड होता है बाई आर। अब देखो इस पॉइंट द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना है, ये आपका L है और ये X है, तो कितना होगा L प्लस एक्स का स्क्वायर, बस यहाँ से 2Q Q और के 2 से 2 4, यानी L प्लस एक्स बाई एक्स इसका स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1 बाई, ये काटा तो ये आया 4, या 2 से कट गया 1/4, बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो L प्लस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, L बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1/4 में रूट, तो 4 में रूट 1/2 आएगा। अब ये 1/2 प्लस माइनस में आएगा, तो देखो डिस्टेंस का जो भी रेशियो होगा माइनस में हो नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव चलेंगे हम, तो यानी L बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू हाफ, हाफ ले चलेंगे, हाफ, प्लस हाफ ले चले, तो L बाई एक्स इक्वल टू क्या आया, हाफ माइनस ऑफ 1, तो कितना आएगा L बाई एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, तो एक्स स्क्वायर टू क्या आएगा, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीपल माइनस ऑफ 12, यानी माइनस ऑफ 12, यानी इस डायरेक्शन पे होगा माइनस ऑफ 12, देखो ये 12 है आपका, यानी कितना निकला माइनस ऑफ 12, मतलब एक्स का जो लेंथ निकलेगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा 12 लेंथ पे आएगा। तो बस आपका कौन सा ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फोर चार्ज इक्वल माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर वर्टिक्स ऑफ स्क्वायर एंड अ चार्ज q एट द सेंटर, इफ द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम देन व्हाट वैल्यू ऑफ q इज। एक स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है जिसमें चार चार्ज हैं और उसके सेंटर पर रखे गए हैं,
सेंटर पे फोर्स चार्ज माइनस क्यू आई प्लेस एज द कॉर्नर, माइनस क्यू सॉरी कैपिटल दिया है माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस ऑफ क्यू। ठीक, इसके सेंटर पे चार्ज प्लेस है, सेंटर प्लेस है। ओहो, ठीक है, सेंटर पे ये हो गया, ये इसका सेंटर पे, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज प्लेस है, स्मॉल क्यू। तो अगर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, यानी स्मॉल क्यू बताना क्या होगा, स्मॉल क्यू। अगर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पे है तो किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। क्या होता है, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है, इफ 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 सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, तो एफ नेट या ई नेट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। एट एनी पॉइंट, एट एनी वन पॉइंट, एट एनी वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। और जब अगर ऐसा हो सकता है तो किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा। अब देखिए मान लीजिए जब इस पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, हमारा सब कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो जीरो से कट जाएगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। तो किसी एक पॉइंट कॉर्नर, किसी एक कॉर्नर पे लीजिए, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आप कहीं एक पे ले लीजिए। तो मान लेते ए पे, मान लेते हैं हम ए पे, कोई दिक्कत नहीं, ए पे मान लेते हैं, या बी पे मान लो, ए बी सी, ये डी पे मान लो, डी पे ले लेते हैं, चलिए डी पे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पॉइंट डी, डी यानी ई डी इक्वल टू जीरो होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट डी पे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। ये चार्ज द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, दोनों माइनस माइनस से रिपल कर देगा इधर डायरेक्शन में, इसको मान लिया F1। चलिए ये भी माइनस माइनस से रिपल कर देगा इधर, ये भी होगा F1, F2 मान लेते हैं, चलिए F2, ये माइनस और ये आपका प्लस द्वारा, इस चार्ज द्वारा, यानी इसको नॉट बोल देते हैं, मतलब डैश बोल देते हैं, डैश। तो ई डैश कितना निकलेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी ई डैश इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई डैश यहाँ से आ जाएगा। तो ई डैश कितना आएगा आपका, ये माइनस प्लस, यानी इसको ई आएगा। चलिए इसको ई डैश बोल दिए, इसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जो इसी तरफ हो जाएगा, इसी की तरफ हो जाएगा एक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम मान लेते हैं E1, यानी ई डैश प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 इक्वल टू जीरो। बस निकालो यहाँ से पॉइंट डी पे, तो ई डैश निकालेंगे, ई डैश देखो यहाँ से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक, ठीक, तो ई डैश जीरो मतलब ई वन प्लस ऑफ ई नेट का मॉड प्लस ऑफ E3 नेट इक्वल टू जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मॉड सबका नेट जीरो। तो ई डैश कितना निकलेगा, ई डैश निकाल लीजिए, ई डैश आएगा के, ई डैश के क्यू अपॉन ए बाई √2 का स्क्वायर, प्लस इसको जब ई डैश टू रूट ई एंड टू रूट ई, ई कितना आएगा, ई आएगा के कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर, प्लस ई थ्री क्या है, इसी साइड में है, लेकिन इस कैपिटल माइनस कैपिटल क्यू यानी के कैपिटल क्यू, और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना डिस्टेंस है, 2√2 एंड √2 ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बस इसको सॉल्व करें, यहाँ से के क्यू और यहाँ से 2 आ जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस √2 के कैपिटल क्यू ए स्क्वायर प्लस के क्यू 2 ए स्क्वायर, ये आ गया आपका इक्वल टू जीरो। इस सब में से के बाई ए स्क्वायर का कॉमन है, यानी के बाई ए स्क्वायर का कॉमन है,
तो यहाँ से क्या बचेगा 2q प्लस ऑफ √2q प्लस q/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2q प्लस इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को तो 2√2 प्लस 1 अपान q इक्वल टू 0 आएगा ना। ये क्यू कॉमन ले लिए तो 2√2 प्लस 1/2 आ जाएगा। बस यहाँ से 2q ले लेंगे तो माइनस में कैपिटल Q/2 2√2 प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉरी प्लस 1। ठीक, अब यहाँ से q निकाला स्मॉल q, उसको डिवाइड कर लो, माइनस कैपिटल Q/4 2√2 प्लस ऑफ 1। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन आपका सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है देखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। माइनस Q/4 1 प्लस 2√2 लिखे या 2√2 प्लस 1 लिखे, आपका दोनों राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ए चार्ज जेईई का सवाल है, जेईई एडवांस का 2014 का। अच्छा क्वेश्चन से ध्यान देखिएगा। ठीक, क्या कह रहा है, चार्ज Q 2Q 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द थ्री डायरेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर 1 2 3 radius r/2 r/2r respectively. The show in the electric field magnitude and the electric field at point P distance r from the center of the 1 2 3 E1 E2 E3 respectively. इसको सवाल कब लगाइएगा। ठीक, चलिए चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है which of the field patterns give the below valid for the electric field as well as the magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए वैलिड है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि क्लोज कर्व नहीं बनाता है, ठीक, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज कर्व बनता है। देखो ये जो चार्ज है, ये जो दिखा रहा है, ये प्लस क्यू के लिए चार्ज है, यानी ये प्लस क्यू रेस्ट चार्ज के लिए, रेस्ट चार्ज के लिए है। तो चार्ज रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, तो ये तो नहीं है। ये माइनस ऑफ क्यू का है रेस्ट चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज कर्व नहीं बनाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो भाई सवाल के अकॉर्डिंग हमारा सन ये भी गलत है। तो कौन सा बच्चा हमारा ये ऑप्शन। देखिए ये ऑप्शन जो है ये एग्जिस्ट तब करता है, ये तीर जा रहा है, मतलब ये माइनस का कोई क्यू चार्ज हो जाए, निगेटिव का चार्ज हो, और ये चार्ज यहाँ से भी निकल ही रहा है, यहाँ से निकल के इस पे आ रहा है। तो ये आपका सॉरी क्या गलती हो गया, ये आपका देखिए इस चीज़ से चार्ज निकल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पे चार्ज आ रहा है तो ये निगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पे तो बनता है, ये बनता है पॉजिटिव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल के बेस पे आधार पे है। तो आप भी इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे भी आ जाएगा, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बेस पे आपके आ जाएगा क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इन टर्म्स ऑफ पोल, इसमें आसान हो जाता है इसको लगाना। तो आप उसके बेस पे इसको लगा सकते हैं, चाहिए आप इसे भी लगाइएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। हमने इससे पहले वाला ये क्वेश्चन जो है, हमने इससे आपको इससे नेक्स्ट भी लेक्चर जो है, इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस कर चुका है। तो आप इसे अगर इस चीज़ को समझना चाहते हैं, अगर लगाना चाहते हैं, अगर ना लगे तो आप इसके प्रीवियस वाले लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे लगेगा, कैसे सवाल को हल किया जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, इलेक्ट्रिक 8 इक्वल चार्ज each plus q are kept at the corner of the cube, net electric field at the center will be। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, एक क्यूब है, ये मान लीजिए क्यूब बना दिए हम। ठीक, ये क्यूब बना। अब इस क्यूब के हर कॉर्नर पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। तो देखो मान लीजिए एक फेस ऐसे बनाते हैं, इस फेस को, यानी इस फेस द्वारा देखा जाए, इस फेस द्वारा, तो यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, इस फेस द्वारा चार्ज पे लगेगा, इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा इसके द्वारा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज द्वारा भी लगेगा और इस कॉर्नर भी द्वारा लगेगा, इस तरह लगेगा। जैसे सेम इस साइड में जो सरफेस है उसके द्वारा लग रहा है, वैसे इस साइड में भी सरफेस होगा, होगा नहीं होगा? उसके द्वारा भी तो फोर्स लगेगा। हाँ, तो सेम देखो, इस साइड का जो सरफेस है इस वाले चीज को, ये इसको कैंसिल कर देगा, ठीक। और ये वाला साइड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, और ये वाला साइड इसको कैंसिल कर देगा। ले दे के सब क्या कहेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ये वाला साइड इस साइड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, ऊपर वाले साइड इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। एंड ड्यू टू सिमेट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो। सिमेट्रिक के कारण उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। नीचे वाला सरफेस जितना फोर्स लगाएगा ऊपर वाला सरफेस उतना फोर्स लगाएगा, तो कैंसिल आउट कर देंगे। ये सरफेस जितना फोर्स लगाएगा उतना सरफेस ये भी लगाएगा फील्ड फोर्स उस पर, तो ये भी कैंसिल आउट कर देंगे। एंड सिमेट्रिक होने के कारण उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। अगर किसी एक पॉइंट पे पूछता तो इस तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक। तो किसी एक पॉइंट बोला तो सिमेट्रिक आएगा ही नहीं, तो कैंसिल आउट नहीं करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, लेकिन सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका लेक्चर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिसमें इसके जो भी टॉपिक्स रिमेनिंग है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे एप्लीकेशंस हैं, कि एक रोड के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगता है किसी पॉइंट पी पे, क्यू पे, डाइपोल ओपोल, इस सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।